हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ एंटीरियर ट्रायंगल। तो जैसा कि हमें पता है यहाँ पे महा सीरीज़ कवर हो रही है यूनिवर्सिटी के एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। क्या है बाउंड्रीज? मिडली क्या हो जाएगा? एंटीरियर मीडियन प्लेन ऑफ द नेक होगा। मिडली क्या होगा बेटा? देखो एंटीरियर ट्रायंगल है तो हम लोग मिडली से स्टार्ट करेंगे, फिर लेटरली से और फिर बेस से स्टार्ट करेंगे। मिडली क्या है? एंटीरियर मीडियन प्लेन ऑफ द नेक है। ये देखो बेटा, ये मेरे पास क्या है? एंटीरियर मीडियल प्लेन ऑफ द नेक, एंटीरियर मीडियन प्लेन ऑफ द नेक, ये मेरे पास आ जाएगा मिडली बीच में। ठीक है, लेटरली मतलब ये स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? बेस पे बेटा क्या हो जाएगा? बेस पे एंगल ऑफ द मैंडिबल मेस्टोइड प्रोसेस को ज्वाइन कर रहा है। किसको ज्वाइन कर रहा है? मेस्टोइड प्रोसेस को ज्वाइन कर रहा है, उसे हम लोग एंटीरियर ट्रायंगल बोलते हैं। एंटीरियर ट्रायंगल में क्या है बेटा? बाउंड्रीज की बात करें, मिडली देर इज द मीडियन प्लेन, एंटीरियर मीडियन प्लेन ऑफ द नेक, लेटरली देर इज द स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड, एंड बेस पे क्या है? बेस ऑफ द मैंडिबल ज्वाइनिंग द मेस्टोइड प्रोसेस, लाइन ज्वाइनिंग द मेस्टोइड प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइन ज्वाइनिंग द एंगल ऑफ द मैंडिबल टू द मेस्टोइड प्रोसेस। बेस पे आएगा। ठीक है, बेस पे क्या आएगा? लाइन ज्वाइनिंग द एंगल ऑफ द मैंडिबल टू द मेस्टोइड प्रोसेस। अब इसके अंदर ट्राइंगल्स की बात करें तो बेसिकली 4 ट्राइंगल आती है, सबमेंटल, डाइगेस्ट्रिक, कैरोटिड एंड कौन सी वाली ट्राइंगल? मस्कुलर ट्राइंगल। एक एक करके डिस्कस करें सबके बारे में। कौन कौन सी 4 ट्राइंगल आती है बेटा? सबमेंटल ट्राइंगल, डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल, उसके बाद कौन सी ट्राइंगल आती है? कैरोटिड ट्राइंगल, और फिर आ जाएगी मस्कुलर ट्राइंगल। बाउंड्रीज की बात करी थी मैंने। मिडली देर इज द एंटीरियर मिडल प्लेन ऑफ द नेक, लेटरली देर इज द sternocleidomastoid, and on the base a line joining the angle of the mandible to the mastoid process. नाउ उसके बाद मैंने क्या बताया? 4 तरह की ट्राइंगल, सबमेंटल, डाइगेस्ट्रिक, कैरोटिड एंड मस्कुलर ट्राइंगल। फिर उसके बाद सबमेंटल ट्राइंगल की बात करें, बाउंड्रीज की, ईच साइड पे एंटीरियर वैली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक होगी। ये देखो, ये मेरे पास सबमेंटल ट्राइंगल है, ये मेरी ईच साइड है जहाँ पे एंटीरियर वैली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल प्रेजेंट है। फिर फ्लोर की बात करें तो वहाँ पे माइलोहायोइड मसल्स प्रेजेंट है, ये मेरा फ्लोर है। और फिर उसके बाद क्या बात करेंगे हम लोग? बेस की। तो बेस पे मेरे पास हायोइड बोन प्रेजेंट है, हायोइड बोन बेस पे प्रेजेंट है। फ्लोर पे जो माइलोहायोइड मसल्स प्रेजेंट है वो राइट और लेफ्ट में प्रेजेंट है, राइट और लेफ्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंटेंट्स की। तो सबमेंटल ट्राइंगल है तो सबमेंटल लिम्फ नोड होंगे इसके अंदर, 4 सबमेंटल लिम्फ नोड होंगे बेटा। स्मॉल सबमेंटल लिम्फ नोड ज्वाइन करके क्या बना देंगे? एंटीरियर जगुलर वेन बना देंगे। 4 सबमेंटल लिम्फ नोड है, अब स्मॉल सबमेंटल वेन ज्वाइन करके एंटीरियर जगुलर वेन बनाएंगे। स्मॉल सबमेंटल वेन ज्वाइन करके क्या बनाएंगे? एंटीरियर जगुलर वेन। तो यहाँ पे मेरा सबमेंटल ट्राइंगल भी कंप्लीट हुआ। डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल की बात करते हैं। डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल में बाउंड्रीज क्या है? एंटीरो इन्फीरियरली, पोस्टीरो इन्फीरियरली, कॉमन वर्ड इन्फीरियरली है यहाँ पे। एंटीरो इन्फीरियरली, पोस्टीरो इन्फीरियरली। एंटीरो इन्फीरियरली क्या होगा? इंटीरियर वैल्यू ऑफ द डाइगेस्ट्रिक होगा, एंटीरो आगे भी और नीचे भी, इन्फीरियरली एंटीरियर वैल्यू ऑफ द डाइगेस्ट्रिक, पोस्टीरियर पीछे भी और नीचे भी, इन्फीरियरली पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ द डाइगेस्ट्रिक। ठीक है, उसके बाद रूफ के पास क्या आ जाएगा बेटा? प्लेटिज्मा आ जाएगा, और आ जाएगी सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व और द एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व आ जाएगी रूफ के पास। प्लेटिज्मा, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व और एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व। फिर उसके बाद एक हमारे पास रूफ में डीप फेशिया भी आ जाएगा। सुपरफिशियल फेशिया के पास बेटा प्लेटिज्मा, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व एंड द एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोर की। फ्लोर में क्या हो जाएगा बेटा? एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। एंटीरियरली देयर इज द माइलोहायोइड मसल एंड द पोस्टीरियरली देयर इज द हायोग्लोसल मसल। ठीक है, एंटीरियरली देयर इज द माइलोहायोइड मसल एंड पोस्टीरियरली देयर इज द हायोग्लोसस मसल। देखो, अगर आप देखो, एंटीरियरली देयर इज द माइलोहायोइड मसल, पोस्टीरियरली देयर इज द हायोग्लोसस मसल। ये माइलोहायोइड मसल होगी, ये क्या हो जाएगी? हायोग्लोसल मसल होगी। तो मैंने आपको अच्छे से डाइगेस्ट्रिक भी कराया। एंटीरो इन्फीरियरली देयर इज एंटीरियर वैल्यू ऑफ द डाइगेस्ट्रिक, पोस्टीरो इन्फीरियरली देयर इज द पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ द डाइगेस्ट्रिक। और फिर उसके बाद बेस ऑफ द मैंडिबल, रूफ पे स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के अंदर प्लेटिज्मा, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व। एंड उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास? फ्लोर पे माइलोहायोइड मसल, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली देयर इज द हायोग्लोसल मसल। कंटेंट्स की बात करें तो सबमेंटल लिम्फ नोड्स आ जाएंगे, स्लाइवरी ग्लैंड्स आ जाएंगे, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स आ जाएंगे, सबमेंटल आर्टरी आ जाएगी बेटा, फेशियल आर्टरी एंड वेन आ जाएगी, माइलोहायोइड मसल आ जाएंगी, नर्व आ जाएगी, हायोग्लोसल नर्व आ जाएगी। ध्यान रखना, मसल मत लिखना, नर्व लिखना। ठीक है, हायोग्लोसल नर्व और माइलोहायोइड नर्व।
ठीक है, तो ये कंटेंट्स हो गए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, एंटीरियर ट्रायंगल के अंदर बाउंड्रीज की बात करें तो एंटीरियरली देयर इज द एंटीरियर मिडल प्लेन ऑफ द नेक, मिडली देयर इज द एंटीरियर मिडल प्लेन ऑफ द नेक, लेटरली देयर इज द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड बेस पे लाइन जॉइनिंग द एंगल ऑफ द मैंडिबल टू द मास्टोइड प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है, सब डिवीजन, सबमेंटल ट्रायंगल, डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल, कैरोटिड ट्रायंगल, मस्कुलर ट्रायंगल। सबमेंटल ट्रायंगल में 4 सबमेंटल लिम्फ नोड होंगी जो कि स्मॉल सबमेंटल जो होंगी वेन को ज्वाइन करके एंटीरियर जुगुलर वेन बनाएंगी, और ईच साइड पे क्या हो जाएगा, एंटीरियर वैल्यू ऑफ द डायगेस्ट्रिक होगा। फ्लोर पे माइलोहॉइड मसल होंगे राइट एंड लेफ्ट वाले, और बेस पे क्या हो जाएगा, हायोइड बोन हो जाएगी। फिर उसके बाद 4 सबमेंटल लिम्फ नोड होंगी, ठीक है। डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल की बात करें तो देयर इज द एंटीरियर इंफीरियर एंटीरियर वैल्यू ऑफ द डायगेस्ट्रिक, पोस्टीरियर इंफीरियर पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ द डायगेस्ट्रिक। बेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, रूफ पे क्या हो, बेस पे बेस ऑफ द मैंडिबल होगा, रूफ पे मेरे पास स्किन सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया होगा, सुपरफिशियल फेशिया में प्लेटिस्मा, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व एंड द एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व होगा। फ्लोर में मेरे पास हायोग्लोसल नर्व पोस्टीरियरली एंड एंटीरियरली देयर इज द माइलोहॉइड मसल, हायोग्लोसल मसल पोस्टीरियरली एंड एंटीरियरली देयर इज द माइलोहॉइड मसल। सलाइवरी ग्लैंड्स कंटेंट में क्या आएगा, सलाइवरी ग्लैंड, सबमेंटल आर्टरी, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, फेशियल आर्टरी एंड वेन, हाइपोग्लोसल मसल, माइलोहॉइड मसल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व, माइलोहॉइड नर्व। अब हम बात करते हैं कैरोटिड ट्रायंगल की बेटा। पहले तो हम ये देख लेते हैं, डायग्राम देख लो कैसे कैसे सारे कंटेंट्स हैं। ये मैं आपको डायग्राम डाल दूँगी मेरी पोस्ट में, ठीक है, जाके देख लेना, कम्युनिटी में अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। ये देखो हाइपोग्लोसल नर्व है, ये सब मेंटल आर्टरी, ये सब देख लेना यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरोटिड ट्रायंगल की। सो कैरोटिड ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ये मेरे पास सब डिविजन है एंटीरियर डिविजन ऑफ द नेक की। एंड यहाँ पे मैंने क्या कॉमन, देखो जब मैं आपको डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल बता रही थी वहाँ पे मैं इन्फीरियरली, कौन सा वाला वर्ड कॉमन रख रही थी वहाँ पे मैं इन्फीरियरली, यहाँ पे मैं कौन सा वर्ड कॉमन कर रही हूँ, एंटीरो वाला कॉमन ले रही हूँ, एंटीरो सुपीरियरली, एंटीरो इन्फीरियरली। एंटीरो सुपीरियरली क्या होगा, पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल और स्टाइलोहायोइड होगा। देखो एंटीरो सुपीरियरली क्या हो जाएगा, देखो एंटीरो सुपीरियरली आगे भी और जो ऊपर भी सुपीरियर भी, तो पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ द डायगेस्ट्रिक मसल और स्टाइलोइड प्रोसेस। और उसके बाद क्या हो जाएगा, पोस्टीरियो इंफीरियरली क्या, एंटीरियो इंफीरियरली क्या हो जाएगा, सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड, सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड। ये देखो ये मेरे पास हो गया एंटीरियर सुपीरियरली, ये मेरे पास हो गया एंटीरो इंफीरियरली, एंटीरो सुपीरियरली देयर इज द क्या हो जाएगा मेरे पास, एंटीरो सुपीरियरली मेरे पास हो जाएगा पोस्टीरियर वैली ऑफ द डायगेस्ट्रिक एंड स्टाइलोहायोइड एंड एंटीरियो इंफीरियरली देयर इज द सुपीरियर वैली ऑफ द ओमोहायोइड। उसके बाद रूफ पे वही सेम, स्किन सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। अब देखो डीप सर्वाइकल फेशिया लिख दो, स्किन सुपरफिशियल फेशिया में प्लेटिस्मा आ रहा है, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व आ रहे, लेकिन जब मैंने डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल बताया था वहाँ पे मैंने एंटीरियर बताई थी, एंटीरियर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व बताई थी, लेकिन यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व मैं आपको बता रही हूँ। फ्लोर की बात करें, फ्लोर में क्या है बेटा, यहाँ पे कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। कौन कौन से, एक तो मिडल कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स प्रेजेंट है। अगर मैं आपको फ्लोर में बात करूँ, देयर इज द मिडल कंस्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है। देयर इज द इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स, मिडल कंस्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स। एंड फ्लोर पे क्या प्रेजेंट होगा, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी फ्लोर पे एक तो मिडल कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स एंड थायरोहायोइड मसल। एंटीरो सुपीरियरली देयर इज द posterior value of the digastric or stylohyoid, anterior inferiorly there is the superior value of the omohyoid. Floor has the beta middle constrictor of the pharynx, superior constrictor of the pharynx and floor के पास क्या हो जाएगा, एंड फ्लोर के पास थायरोहायोइड मेम्ब्रेन हो जाएगी। रूफ के पास तो पता ही है, स्किन सुपरफिशियल फेशिया, डीप सर्वाइकल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया में प्लेटिस्मा, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व एंड थर्ड वाली ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व आ जाएगी। फिर हम पोस्टीरियरली की बात करें तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड हो जाएगा। पोस्टीरियरली मेरे पास स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड प्रेजेंट है। अब पोस्टीरियरली ये देखो, ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया पोस्टीरियरली, ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, तो पोस्टीरियरली क्या होगा, मेरे पास स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड प्रेजेंट होगा कैरोटिड ट्रायंगल के एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। आगे वाला बॉर्डर प्रेजेंट होगा, पीछे वाला नहीं बल्कि आगे वाला प्रेजेंट होगा। ये कैरोटिड ट्रायंगल है ना, इसके आगे वाला बॉर्डर प्रेजेंट होगा, इसलिए एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द कैरोटिड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। अब कंटेंट्स की बात करें तो बेटा कंटेंट्स में आ जाएगा कॉमन कैरोटिड आर्टरी,
इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। बेसिकली यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी आ जाएंगी, कैरोटिड आर्टरी आ जाएंगी बेसिकली, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी आ जाएंगी, कौन सी वाली, एक्सटर्नल, इंटरनल और कॉमन। अब एक्सटर्नल वाले की आगे की ब्रांचेस की बात करें तो सुपीरियर थायराइड, लिंगवल, फेशियल और कौन सी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। देखो इसका एक निमोनिक्स बताती हूँ, सल्फा। सल्फा से याद रखना बेटा, सल्फा की जो सल्फा क्या होता है कि निमोनिक है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच को याद रखने के लिए। एस स्टैंड्स फॉर द सुपीरियर थायराइड, एल स्टैंड फॉर द लिंगुअल, एफ स्टैंड फॉर द फेशियल एंड ए स्टैंड फॉर द असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। एस स्टैंड फॉर द सुपीरियर थायराइड, एल स्टैंड फॉर द लिंगुअल, एफ फॉर द फेशियल एंड ए फॉर द असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ठीक है, सल्फा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेन की, इंटरनल जगुलर वेन, कॉमन फेशियल वेन, फेरेंजियल वेन एंड लिंगवल वेन। देखो लिंगवल दोनों में कॉमन हो गया, इंटरनल जगुलर वेन, कॉमन फेशियल वेन, फेरेंजियल वेन और लिंगवल वेन। देखो लिंगवल वेन भी हो गया, फेशियल से हम याद रखेंगे कॉमन फेशियल वेन, लिंगवल से हम याद रखेंगे लिंगवल वेन, असेंडिंग फेरेंजियल से हम लोग फेरेंजियल वेन और इंटरनल जगुलर वेन आ जाएगी वेन में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नर्व्स की, तो वेगस नर्व आ जाएगी, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व आ जाएगी, ठीक है, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व आ जाएगी, हाइपोग्लोसल नर्व आ जाएगी, सिंपैथेटिक चेन नर्व आ जाएगी। वेगस नर्व आ जाएगी, सिंपैथेटिक चेन नर्व आ जाएगी, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व आ जाएगी, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व आ जाएगी, हाइपोग्लोसल नर्व आ जाएगी। देखो मेरी बात सुनो बेटा, जब मैं आपको जब भी ये देखो ये डायग्राम देख रहे हो आप, कैरोटिड ट्रायंगल के बारे में। ये देखो वेगस नर्व आ गई, इंटरनल जगुलर वेन आ गई, ये सब कंटेंट्स है। ये भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी डायग्राम। देखो डायग्राम का मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, जो पॉसिबल है वो पढ़ा रही हूँ, क्योंकि डायग्राम्स तो देखो बेटा 10 बार 15 बार बनाओ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ बनाना यार, जैसे जैसे मेरा कंसेप्ट सुन रहे हो, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है, कल के लिए काम मत छोड़ना। नर्व वेगस नर्व है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है, हाइपोग्लोसल नर्व है एंड सिंपैथेटिक चेन नर्व है। अब सुपीरियर लेरेंजियल नर्व के अंदर भी दो तरह के होंगे, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, इंटरनल लेरेंजियल नर्व, ठीक है, समझ में आ गया। फिर लिम्फ नोड की बात करें, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड प्रेजेंट है, एक जगलो डाइगेस्ट्रिक नोड प्रेजेंट है, एक जगलो ओमोहायोइड नोड प्रेजेंट है, जगलो डाइगेस्ट्रिक नोड, जगलो ओमोहायोइड नोड। तो कैरोटिड ट्रायंगल समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो सब डिविजन होती है एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक की, एंटीरो सुपीरियरली, एंटीरो इन्फीरियरली, एंटीरो सुपीरियरली देयर इज द सुपीरियर, देयर इज द स्टाइलोहायोइड एंड द posterior value of the digastric, superior value of the omohyoid is present and anterior inferiorly. रूफ पे क्या होगा, प्लेटिस्मा, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व एंड ट्रांसवर्स नर्व आ जाएंगे हमारे सुपरफिशियल फेशिया में। और उसके अलावा स्किन और डीप फेशिया प्रेजेंट होंगे रूफ में। फ्लोर में मिडिल कंस्ट्रक्टर ऑफ द फेरिंग्स, थायरोइड मेम्ब्रेन एंड द इंफीरियर कंस्ट्रक्टर ऑफ द फेरिंग्स। पोस्टीरियरली देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लीडोमास्टोइड। डायग्राम याद करो साथ साथ। देखो फिर आर्टरी की बात करें तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल वाले का निमोनिक्स है सल्फा, जहाँ पे आ जाएगा सुपीरियर थायराइड, एल से लिंगवल, एफ से फेशियल आर्टरी और ए से आ जाएगा असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। वेन में आ जाएगी इंटरनल जगुलर वेन और उसके बाद आ जाएगी मेरे पास कॉमन फेशियल वेन, लिंगवल वेन और फेरेंजियल वेन। फिर हम बात करते हैं नर्व की, वेगस नर्व, सिंपैथेटिक चेन नर्व, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, लेरेंजियल नर्व्स वाली आ जाएंगी, सुपीरियर वाली, एक्सटर्नल इंटरनल लेरेंजियल नर्व और हाइपोग्लोसल नर्व, लिम्फेटिक्स वाली, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, जुगलो डाइगेस्ट्रिक नोड, जुगलो ओमोहायोइड नोड प्रेजेंट होगी, जगलो डाइगेस्ट्रिक, जगलो ओमोहायोइड नोड। अब कैरोटिड शीथ तो मैं सोच रही हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ही कराऊँ, एंसा सर्विसैलिस भी उससे नेक्स्ट में कराऊंगी, बिकॉज कैरोटिड शीथ और एंसा सर्विसैलिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने के चांसेस है, तो नेक्स्ट वीडियो में ही कराऊंगी बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बाय।